HKB न्यूज़ चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम बैठे हैं बवाना विधानसभा क्षेत्र के बेगमपुर में। बेगमपुर के उत्तरी पश्चिमी जिला के मंत्री अनिल यादव जी से हम आज मुलाकात कर रहे हैं और हमारे बेगमपुर की खस्ता हालत है इसके बारे में। अनिल जी, आपका हमारा चैनल में हार्दिक स्वागत है और हम जानना चाह रहे हैं कि बेगमपुर रोड की समस्त राजीव नगर बेगमपुर इनकी बहुत खस्ता हालत है, लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश? सबसे पहले तो आपके दर्शकों के माध्यम से आपके चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस तरह के जो गंभीर मुद्दे आपने जनता के फ़ायदे के जो मुद्दे हैं वो अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, तो इसके लिए बार बार मैं अपने दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से नववर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन स्वस्थ रहे, आने वाला समय कोरोना महामारी से मुक्त, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन आ चुकी है। 2 वैक्सीनेशन हमारी जो हैं जो 15 तारीख से आसपास से लगनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आने वाला 2021 सभी के लिए कुशल रहेगा, मंगलकारी रहेगा और सभी समस्याओं से मुक्त भारत आगे विश्व गुरु बनने की दिशा में। क्षेत्र की जनता की और समस्याओं की बात, तो आपने बड़ा गंभीर आरोप और मुद्दा हम लोगों को बताया है। जब से अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, तो आप निरंतर देख रहे होंगे कि ये सरकार शुरुआती दिनों से अन्ना आंदोलन से अगर आप इसको उठाएं तो अन्ना आंदोलन से लेकर आज तक केजरीवाल जी ने झूठ और फरेब के अलावा कोई काम किया ही नहीं है। इसी तरह का दिखता है। तो उनकी जब किसी भी पार्टी का मुखिया ही गलत होगा तो वैसा का वैसा उसका जो नीचे के लोग रहेंगे या पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, जो निगम पार्षद हैं, वो भी उसी लाइन पे काम करते हुए चले जाएंगे। तो ऐसा ही ठगा हुआ सा महसूस हमारे बेगमपुर वार्ड नंबर 33 की जनता। जब से निगम पार्षद जी बने हैं, पहले कॉलोनी के नाम पे वो निगम पार्षद जी बने थे, अब कॉलोनी वाले ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं। अब मैं भी कॉलोनी का निवासी हूँ, कॉलोनी में ही रहता हूँ, यहीं मेरा स्कूल आता है, मैं सारथी इंटरनेशनल बरवाड़ा रोड से निकल जाएँ। ये हमारे यहाँ का मुख्य रोड रहा है कभी से, पुराने टाइम से। आप छोटी गलियों की या फिर और जो 20 फुट की गलियां या छोटी गलियां उनको छोड़ दीजिए या कॉलोनी के रोड छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं सबसे मेन रोड हमारे यहाँ का जो आता है वो रोड पे कोई भी व्यक्ति आप जाके दिखा दें बरवाड़ा रोड से, या निगम पार्षद जी खुद निकल के दिखा दें, गाड़ी में भी नहीं निकल सकते, इतनी बुरी हालत है। ना किसी नाली की सफाई हो रही है। तो इस जनता बड़ी त्रस्त है इस तरह की निगम पार्षद की जो व्यवस्था है। अब निगम पार्षद, अब पहले ये कहा जाता था, एक बात हमारे सामने आया करती थी, जी हमारा विधायक नहीं है, तो कोई कारण बच नहीं जाता है कि जनता का काम हो क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह की बहानेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। ये देश की जनता है, दिल्ली की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, तो इस तरह से आप बेवकूफ़ नहीं बना। सरकार ने जो पानी की पाइपलाइन डाली है, पीने के पानी की, मीठा पानी की, उसकी क्या समस्या है? उससे पानी लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये भी झूठ और फरेब का एक पुलिंदा है। जो पाइपलाइन दबी है, एक तो उसमें है तो मेन रोड से वो निकाल दी गई है, तो जो रोड के साथ में नाले हैं उसका पानी उसमें मिक्सिंग होके आता है। यहाँ देखेंगे आप, छोटे छोटे बच्चों की हालत गंभीर होती जा रही है। पीलिया से हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। गंदा पानी पीने की वजह से बच्चों में बहुत सारी बीमारियाँ आ चुकी हैं, बड़ों में बहुत सारी बीमारियाँ आ चुकी हैं। तो इस तरह का पानी पीने के लिए टैंकर का पानी आता था, कम से कम साफ़ तो हुआ करता था। अब वो जो पानी हमें मिल रहा है यहाँ पीने के लिए, वो पीने लायक बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े तौर पे, मुख्य तौर पे कई धरने भी दे चुके हैं और इसके अलावा भी यहाँ किसी के कानों पे बरवाला रोड से, बेगमपुर बरवाला रोड से हमारे काफ़ी गांव और बाईपास तक के लोग आते जाते हैं और इस पे आवाजाही का काफ़ी आवागमन रहता है और इस पे 2-2 फुट के गड्ढे बने हुए हैं। इसके जो मैंने पहले बताया, जिस तरह का नेता होगा उसी तरह की प्रजा रह जाएगी, उसी तरह के जो उसके कार्य करने वाले लोग हैं वो रह जाएंगे। शुरुआती दिनों में अन्ना आंदोलन से अगर हम इसकी बात करें तो अन्ना आंदोलन को भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ठगा था। उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि बच्चों की कसम खाई, मैं राजनीति में नहीं होऊंगा। लेकिन जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं, क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप उनके बारे में थोड़ी सी छानबीन करेंगे, मैं बड़ी सकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति
समझती हूँ, लेकिन जनता को दुख को देखते हुए हमें ये बात बड़े कड़वे मन से कहनी पड़ रही है कि जिस तरह से आंदोलन को ठुका था, उसी तरह से आज हमारे क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं वो आज क्षेत्र की जनता को ठग रहे हैं। आप इस रोड से निकल नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति है, और आप इसके अंदर की गलियों में अगर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इससे भी बुरी स्थिति है। आपको दोनों तरफ से निकलने का रास्ता नहीं है। आदमी रहने के लिए इस तरह के नर्क में नरकान है। उसी तरह से अब बारिश के दिनों में हालात ये हो गए थे कि इतने लंबे लंबे गड्ढे हैं, इतनी नीची नीची गलियां हैं कि नाव से लोगों ने जाके अपना काम चलाया था। तो देखिए, दिल्ली के अंदर अगर गलियों में नाव चलने लग जाए तो उससे भयावह स्थिति हो नहीं सकती है। भारतीय हमारे एमसीडी के कर्मचारियों को 6-6 महीने सैलरी नहीं मिली। उनका घर का खर्चा, उनका घर का चूल्हा, उनका बच्चे शिक्षा बीत रही होगी। सर देखिए, 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर लगातार एमसीडी में जो हमारे मेयर हैं जेपी भाई या तीनों जो मेयर हैं वो सभी लगातार धरना दिया 11 दिन तक। केजरीवाल मुख्यमंत्री पहले उन्होंने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया था जिसके अंदर उन्होंने उनकी मांग रखी गई थी कि भाई 13,000 करोड़ रुपए की जो बकाया राशि है वो आप कब तक निगम को लौटाएंगे। उसमें उनको 1.5 महीने के आसपास का समय दिया गया था कि 1.5 महीने के अंदर भी उसके बाद 11 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री आवास पर धरना दिया गया कुछ निगम पार्षदों का, और तीनों मेयर हमारे उसमें डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी भी थे, और सभी लोगों ने धरना दिया। ये पैसा केजरीवाल जी, हम जैसे लोग जो टैक्स पेयर हैं उनका है। और एक व्यवस्था पूरे भारत में बनी हुई है कि जहाँ जहाँ एमसीडी है, चाहे आप मुंबई में लगा लें, बॉम्बे के अंदर भी है, चंडीगढ़ के अंदर लगा लें, किसी अंदर, तो एक आर्टिकल है 284, उसके तहत आपको निगम को 12.5% टैक्स वो देना पड़ेगा ही पड़ेगा पैसा। अब इसी दिल्ली के अंदर इससे पहले भी सरकारें रही, शीला दीक्षित की जो सरकार थी उसके अंदर भी वो पैसा मिला है, तो आज ही ऐसी क्या स्थिति होगी कि वो पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे जो कर्मचारी हैं एमसीडी के वो दिन रात सेवा कर रहे हैं। 6-6 महीने तक एक छोटे वर्कर को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसके घर की स्थिति क्या होगी, आप ये सोच के देखें। और जिन गरीब लोगों को काम करने के लिए सरकार में केजरीवाल जी आए थे, उसी सरकार के आने के बाद आज वो उन्हीं लोगों को फिर दोबारा से कैसी स्थिति बना के रख दी है दिल्ली की। हर चीज़ के लिए जुमलेबाजी चल रही है, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ एक अलग से एक और निकाल दिया जाता है। जैसे 300 पेज का एक बैग शीला दीक्षित का हुआ करता था जब केजरीवाल जी सरकार में नहीं आए थे। आज तक वो बैग शीला दीक्षित वो तो बेचारी आज स्वर्ग में बैठी हुई हैं, लेकिन उनके खिलाफ जब बन गए तो उनके खिलाफ हुआ क्या। तो इसी तरह के अनर्गल आरोप लगाकर केजरीवाल जी दिल्ली को, जनता को गुमराह करते हैं, लगातार गुमराह करते हैं, और इस तरह के आरोपों का कोई फ़ायदा है नहीं। जल्द से जल्द उनको 13,000 करोड़ रुपए देने चाहिए ताकि दिल्ली की एमसीडी की व्यवस्था सुधर सके और लोगों के घर में चूल्हे और राशन की व्यवस्था हो सके। धन्यवाद जी। बने रहिए HKV न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरामैन अशोक के साथ पत्रकार विनोद शर्मा। जय हिंद, जय भारत।